15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का समापन कल मटिहानी के शरणिया गांव में प्रथम आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के बैनर तले समाप्त हुआ। नमस्कार, आप देख रहे राणा जनसंवाद। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत मटिहानी 2 पंचायत के शरणिया गांव में 15 दिवसीय बच्चों के लिए आर्ट एंड नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला सहित अन्य विधाओं की जानकारी बच्चों को दी जा रही थी, जिसका भव्य समापन सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी 2023 को किया गया। कार्यशाला का आगाज किया गया था, आज उसकी समापन हुई है। आज बच्चियों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। यह कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा ये मकसद है कि बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, उनके अंदर शिक्षा के साथ साथ कला संस्कृति का भी समावेश हो, ताकि हम उनके अंदर जो भी अभी वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रभाव है, उससे वो मुक्त होकर के एक बौद्धिक शुरुआत करें। यही हमारा मकसद है और इसी मकसद से हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था और इसमें विद्यालय परिवार का भरपूर सहयोग मिला और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे अपनी प्रतिभा इसमें दिखाए हैं। कुल कितने पार्टिसिपेट हुए थे प्रतिभागी? ऐसे तो 60 प्रतिभागी आए थे, लेकिन मैंने सिलेक्शन करके उसमें से 30 बच्चों को रखा। आज किस किस चीज़ों विधाओं का मंचन किया गया? खास करके बच्चों ने नृत्य और गीत, पेंटिंग भी हुआ लेकिन उसकी प्रदर्शनी नहीं हो पाई। नाटक भी तैयार किया गया था, लेकिन उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाई क्योंकि कच्चा नाटक था। हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं, तो नृत्य और गीत प्रमुख रूप से प्रस्तुत है। अच्छा संतोष जी, 1-2 सवाल है कि इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ गांव तक सीमित कर रह जाएगी या जिला लेवल पे ये कार्यक्रम को बच्चों के द्वारा किया जाएगा? मेरा प्रयास है कि हम आगे बढ़ाएं बच्चों को, जिला स्तर पर जाए, राज्य स्तर पर जाए, और इसी के लिए हमने नए पौध को तैयार भी करा है। अच्छा, इस तरह का कार्यशाला आप अपने गांव में ही बार बार आयोजित कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह का कार्यशाला पूरे मटिहानी क्षेत्र में होनी चाहिए? जी बिल्कुल लगता है, और हम प्रयास में भी हैं कि हम अपने पूरे क्षेत्र में, मटिहानी के और क्षेत्र या बेगूसराय जिला के और क्षेत्र में हम जाएं और वहां इस तरह के कार्यशाला आयोजित करके हम वहां भी एक नया पौध तैयार करें। चूँकि संसाधन का अभाव होता है, तो संसाधन जो व्यवस्था होती है तो उसकी थोड़ी सी परेशानी है हमारे समाज में, और संसाधन उपलब्ध हो जाए, लोग अगर चाहें तो हम जरूर वहाँ अदर जगह पर या दूसरे जगह पर हम। क्या इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार से कोई अनुदान राशि आपको प्राप्त होती है? नहीं, ऐसी कोई राशि नहीं है बिहार सरकार के अंदर, न भारत सरकार के अंदर है। उसके लिए एक दूसरे ढंग से है, पर उसके लिए नाटक कह सकते हैं या बृहद पैमाने पर नृत्य अगर है तो फिर उसकी एक अलग प्रक्रिया है, और इस तरह के ग्रामीण लेवल पर कोई ऐसी व्यवस्था। अच्छा, तो इस तरह के कार्यक्रम आप कैसे अरेंज कर लेते हैं? जन सहयोग से, जनता का सहयोग रहता है, समाज उसमें एकत्रित होते हैं और उस सामूहिक एकता के वजह से आर्थिक सहयोग भी होता है और शारीरिक मदद भी होता है। और इस तरह इसमें कौन कौन विधा को ट्रेनिंग दिया गया बच्चियों को? सबसे ज़्यादा तो बच्चों का जो जोर था वो लोक नृत्य पर था। उसमें लोक नृत्य में TR राजन के द्वारा जो लिखा गया था गीत वदना बधाई दा, वो गीत पर ज़्यादा बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है बहुत ही बेहतर था। और हमारे जो संतोष जी थे, रोशन जी थे, कंचन थी, कृष्णा मैम थी, उन्होंने सभी, और हमारे विद्यालय के निर्देशक अतुल सर और मैं अंशु कुमार, सभी लोक नृत्य पर ज़्यादा बच्चों का जोर डाला था। अच्छा, ये कार्यक्रम से पहले जब हम लोगों को घर घर जाकर बच्चों को कहते थे इस कार्यक्रम के लिए, तो गांव के जो लोग होते थे इस कार्यक्रम को बहिष्कार टाइप से देखते थे और करते थे। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी वैसी कला है और वैसे कला को निखारने का काम कीजिए।
कितने तारीख से ये कार्यशाला चली थी? ये 5 जनवरी से चल रही है। क्या लगता है सर कि इस तरह के कार्यक्रम करने से गांव में लोग जागरूक होंगे ज्यादा से ज्यादा? हमको तो लगता है लगभग 100% के गांव के लोग जागरूक तो होंगे ही होंगे। और हमारे जो कुछ नॉर्म्स है, जो लोग हैं सोचते हैं अलग ढंग से, वैसे लोगों के दिमाग में भी ये कार्यक्रम ऐसी जगह बनाएगी, अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करेंगे। सर इस तरह का कार्यक्रम ये गांव में सीमित होकर रह जाएगा या यहाँ के बच्चों को जिला लेवल पर भी ले जाया जाएगा? नहीं, जिला लेवल पर ले जाया जाएगा। और हमारे जो बेगूसराय के CDPO साहिबा है, उन्होंने इस कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए लोगों को भेजा था और आंगनबाड़ी केंद्र को प्रोत्साहन के लिए यहाँ से बच्चे तैयार हो रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका कंचन कुमारी का है और संतोष भैया का है। और हमारा विद्यालय इसके लिए तत्पर रहेगा कैरियरिंग में। सर इस तरह का कार्यक्रम जो है ये गांव में सिर्फ इसी गांव में होगा या मटिहानी क्षेत्र में और भी जगह होनी चाहिए इस तरह का कार्यक्रम? मेरा कहना है मटिहानी प्रखंड क्या सभी जगह ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि लोगों के और बच्चों के अंदर जो कला है वो निखर कर लोगों के सामने आए और ये सभी का प्यार पाते रहे। आज क्या क्या चीज का प्रदर्शन हुआ है? आज एक शराबबंदी पर मेन फोकस था और लोक नृत्य पर फोकस था और इसी तरह मेरा मेन फोकस वही लोक नृत्य था और शराबबंदी का था। क्या नाम हुआ सर? अंशु कुमार।